सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। होठों पे तुम्हारा नाम रहे, शुभ सिमरन ये सब याम रहे। होठों पे तुम्हारा नाम रहे, शुभ सिमरन ये सब याम रहे। दिन रात मेरा यही काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो और चारों ओर मेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो और चारों ओर मेरा हो। पर चितना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो और ज्वाला में भी जलना हो। चाहे कांटों पर भी चलना हो और ज्वाला में भी जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरे सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मेरे सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
राम को सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए
यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग बनपत वास सती मैं राम नाम बिना नीरस हो राम राम जप तरी लोग राम जाप सब संयम साध राम जाप है कर्म आराध राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना राम जाप है शरण समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवान धान दाता राम है सब सुख खाय राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय हार राम राम श्री राम दयाला है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमान मोल अतुल प्रभावति प्रताप राम नाम तारक जाप बीजाक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र में स्वरात्मय यंत्र
कृपा
जैसे जल में मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देवद्वार पर जन्म भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। परम तेरा यह लीते, जरन पड़ेगी रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम नहीं में भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके। कर गए वृत्ति धारणा ही, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपा। राम नाम मन मुख में, राम नाम भीतर बट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, दान में नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। आकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। पड़ा जब राम प्रेम का बोझ, संकट संशय हो गए दूर।
भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण मान श्री रामायण मान, रामायण मान श्री रामायण मान, रामायण मान श्री रामायण मान।
श्रीमद् भागवत गीता पेज नंबर घ। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भागवत गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सारगर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्यमेव जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अतिशय ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। जय जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। एक सूचना है, जिस प्रकार जम्मू में खुला सत्संग होता है, गुरदासपुर में खुला सत्संग होता है, इस वर्ष अर्थात 2011 में ऐसा ही 3 रात्रि का खुला सत्संग अमेरिका में भी हो रहा है। पेंसिल्वेनिया स्टेट सेलर्सबर्ग जगह का नाम है, जहाँ होगा 9 से 12 जून तक। यदि कोई साधक जाना चाहे, अपना पासपोर्ट अपना ही प्रबंध होगा, तो वहाँ उन साधकों को 8 जून को पहुँचना होगा। 9 सुबह ही सत्संग का शुभारंभ होगा। अधिक जानकारी के लिए श्रीमती कपिला से संपर्क करें, श्री अनिल दीवान से संपर्क करें। कुछ आप पूछना चाहें पासपोर्ट के बारे में, वीज़ा के बारे में, फ्लाइट इत्यादि के बारे में, तो वह आपकी सहायता करेंगे। जो साधक इंटरेस्टेड हों जाने में, मेहरबानी करके अपने नाम नोट करवा दीजिएगा। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी सीट, पैसे की कोई कमी नहीं, उतने ही कंजूस। कभी किसी भिखारी को कुछ नहीं दिया, कभी किसी जरूरतमंद की कोई सहायता नहीं की। परिवार वाले, सभी संबंधी सब लाला के इस कंजूस कृपण स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मानो किसी से कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा, उसे देखते ही लोग मुख मोड़ लेते हैं। हमें क्या लेना देना है इसके धन से? यदि इसका धन जो परमात्मा ने इसे दिया हुआ है, इससे किसी की सहायता नहीं हो सकती, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, तो हमें इस व्यक्ति के धन से क्या सरोकार है? परिवार के सदस्य खुश होंगे पता नहीं, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति भी उसे प्रसन्न नहीं, उसे देखते ही मुख मोड़ लेते हैं। जिंदगी से बहुत निराश, हताश। ऐसा क्यों? मेरे पास तो बहुत पूंजी है, मैंने बहुत कमाई की है, इसके बावजूद भी जो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, जो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, वह मुझे मिल नहीं रहा। परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, आज मंदिर निर्माण के लिए कोई चंदा लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। अंदर के पुजारी भी हैं। लाला ने आज थैली भरी पैसे, रुपयों की पुजारी को दी थी। 5-10 लोग जो साथ थे, उन्होंने देखा, सबके सब बहुत चकित हैं। क्या चमत्कार हो गया आज? लाला ने कुछ पैसे दिए। बात फैलते फैलते
सारे नगर में फैल गई कि उस लाला ने चंदा दिया है मंदिर निर्माण के लिए। जो लोग उन्हें देखते ही मुख मोड़ते थे, आज हाथ जोड़ के तो नमस्कार कर रहे हैं। किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, मत सोचिएगा कि उन्हें उसके पैसे की जरूरत है। आई लाला भी बहुत चकित है, तो मुझे देखते ही मुख फेर लेते थे, आज सारे के सारे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी तरफ श्रद्धा भरी आंखों से देख रहे हैं। क्या हुआ है? या ये पैसे का सम्मान है? पुजारी ने समझाया, नहीं लाला, पैसा तो तेरे पास पहले भी था, ये तेरे देने की भावना का सम्मान है। इसे दान कहो, सादक्षर इसे त्याग कहो, तेरे दाता होने का सम्मान है, तेरे देने की भावना सम्मान है। त्याग की चर्चा चल रही थी सादक्षर। इस त्याग के अंतर्गत ही ये एक छोटी सी कहानी, दृष्टांत। अर्थ ये हुआ ना देवियों सज्जनों, ये तो पैसे की बात है जो हर एक के पास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, देने वाला दिल हर एक के पास नहीं है, उसकी जरूरत है। चलो फिर पैसा ना सही, परमात्मा ने किसी को प्रेम से वंचित नहीं रखा हुआ। पंछी भी देखो किस प्रकार अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पशु देखो किस प्रकार अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मानो उनको प्यार बांटते हैं। एक इंसान ही एक ऐसा है जिसके पास प्यार होते हुए भी वह इसकी कदर नहीं जानता और वह दूसरों को बांटता नहीं है। ये बांटने की चीज है, इसे संभाल के रखोगे, इसे अंदर अंदर जमा करते रहोगे तो ये सड़ान मारने लग जाएगा। ये प्यार प्यार नहीं रहेगा, प्रेम प्रेम नहीं रहेगा। ये बांटने की चीज है, सुख बांटने की चीज है, बांटिए, दीजिएगा औरों को। मान सम्मान भी दूसरों को देने की चीज है। अपमान सहन करने की चीज है तो मान सम्मान दूसरों को देने की चीज है। ये दूसरों को देने की चीजें हैं। सुख दीजिए, आराम दीजिए, दूसरों को देने की चीजें हैं। यही देवियों सज्जनों त्याग है। पिछली बार त्याग के अंतर्गत कुछ बात तृष्णा की हुई थी। इस त्याग के विपरीत संचय है, इकट्ठा करना, कबाते जाना, इकट्ठा करते जाना। त्याग तो है शेड शेड शेड, देते जाइएगा, देते जाइएगा। देने वाला और भंडार को भरता रहता है। कंजूसी ना करो देने में, तो वह आपको देने में कंजूसी नहीं करेगा। आपका भंडार, जो चीज भी आप बांटोगे, परमात्मा आपके भंडार को उससे भरता रहेगा। आप प्रेम बांट के देखो, इतना माला माल कर देगा आपको प्रेम से कि ये जानना मुश्किल कि ये व्यक्ति किससे अधिक प्रेम करता है। उसके पास देने को इतना है। जो कुछ भी आप बांटोगे, सुख दे रहे हो दूसरों को, आराम दे रहे हो, तो परमात्मा आपको परम सुख देगा। आप तो मामूली सी चीज बांट रहे हो जिसे सुख कहा जाता है, नश्वर सुख, थोड़ी देर का सुख आपने दिया, लेकिन परमात्मा तो आपको परम सुख देगा, अक्षय सुख देगा, परम सुख देगा। उससे आपको मालामाल कर देगा, एक शाश्वत पूंजी आपको प्रदान कर देगा। कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना मिटने वाली चीज से आपको मालामाल कर देगा परमात्मा। तृष्णा इसके विपरीत है। जो है वह सदा अपर्याप्त लगे और बटोरने की जैसी रावण की वृत्ति थी। उसने लूटना खसूटना ही सीखा, छीनना ही सीखा, उसने देना सीखा ही नहीं। उसने सारे जहान की संपत्ति इकट्ठी कर ली, एक संपत्ति को छोड़कर जिसे प्रेम की संपत्ति कहा जाता है वह उसने इकट्ठी नहीं करी।
आज तक घृणित व्यक्ति है, हर वर्ष उसका पुतला जलाया जाता है। एक बार जलाया जाता है जिसे उसे दूसरी बार जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रावण इतना घृणित है कि हर वर्ष उसे जलाया जाता है। बंदा मर जाता है, अब जलाया, उसे अगली बार फिर नहीं जलाया जाता, खत्म। लेकिन रावण एक ऐसी हस्ती, ऐसा इंसान हुआ है जिसे हर वर्ष जलाया जाता है। लुटना खसूटना छीनना ही जिसने सीखा है, बांटना नहीं सीखा, देना नहीं सीखा। संत महात्मा कहते हैं उसकी दुर्गति, उसका हाल, दुर्दशा ऐसी ही जैसी रावण की। आज तक किसी मां ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा, युग बीत गए। इतना घृणित व्यक्ति जिसकी वृत्ति इस प्रकार की। प्रभु राम विभीषण को समझाते हैं, हमारा देश महान, हमारी संस्कृति महान किस लिए? रावण की वृत्ति से नहीं। किसने जितना जितना बांटा है उसके अनुसार उसका सम्मान, उसके अनुसार उसकी महानता। तृष्णा। आज थोड़ी सी साधक में तृष्णा की चर्चा शुरू करते हैं। सदा अतृप्त रहे वह तृष्णा कामना का रूप है। जो अप्राप्त है, जो आपके पास नहीं है, उसे पाने की इच्छा को कामना कहा जाता है। जब ये कभी तृप्त ना हो तो उसे तृष्णा कहा जाता है। कामना का विकृत रूप, डिफॉर्म्ड रूप तृष्णा। लोभ में और इसमें कोई बहुत अंतर नहीं। और पाने की इच्छा, उसके बावजूद भी पा भी लिया, उसके बाद जो पा लिया है, जितना अब हो गया है वह फिर अपर्याप्त लगे, और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा, तो इसे तृष्णा कहा जाता है। तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से जोड़े